हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी अपने वीडियोस में बता दिया है कि मैं यहाँ पर हिंदी आपको पढ़ाती नहीं हूँ, बल्कि जो है हिंदी का जो मैटर है ओनली वो प्रोवाइड करवाती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक इंग्लिश के कैंडिडेट हूँ। तो मैं हिंदी पढ़ाने के लिए यहाँ पर एक सूटेबल पर्सन नहीं हूँ। मैं हिंदी नहीं पढ़ाती हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में से ही जो है पेपर देखा गया है। तो और स्पेशली फॉर रीट के अंदर जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में से सीधे ही मैटर लिया जाता है। इसलिए हिंदी की जो पहले चलती थी 9 to 12 जो अब गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, हिंदी नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना। इसके अलावा जो अभी जो लेटेस्ट बुक चलती है 9 to 12 हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, इन दोनों के मैटर को फोकस करते हुए, इन दोनों को अपना आधार बनाते हुए जो है मैं आप लोगों के सामने ये मैटर लेकर के आती हूँ। जो फ्रेंड्स अभी अभी मेरे साथ जुड़े हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जो भी वीडियोस देखते हैं उन्हें प्लीज़ पूरा देखें और अपना कुछ ना कुछ रिएक्शन उन पर दिया करें, या तो लाइक या डिसलाइक जो भी आपको उचित लगे वो करें। क्योंकि जैसा भी आपके माइंड में आए कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करके जाएं, अदरवाइज़ आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कोई इतना फोर्स नहीं है कि आपको लाइक ही करना है, लेकिन आप कुछ ना कुछ रिएक्ट करके जाएं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अगर कोई सजेशन हो या आपको कोई करेक्शन की संभावना लग रही हो इन वीडियोस में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपका पूरा स्वागत है आपके विचारों का यहाँ पर। देखिए, मैं आज लिंक लेकर के आई हूँ। इससे पहले हम जो है यूनिट नंबर 1 जो है फर्स्ट यूनिट वो कंप्लीट कर चुके हैं हिंदी की। फर्स्ट यूनिट में जो बहुवचन के जो शब्द हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर जब एक वचन बहुवचन वाला टॉपिक पढ़ाऊँगी, यूनिट नंबर 2 में भी वो टॉपिक दिया हुआ है, तो वहाँ पर मैं आपको जो है बहुवचन प्रोवाइड करवा दूँगी। सारे जैसे ही मैं आपको एक वचन बहुवचन पढ़ाऊँगी, उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें सारे बहुवचन के जितने भी शब्द हैं दोनों बुक्स के, वो सारे मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। इनको बार बार आप रीड करें ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में फटाफट से आंसर जो है माइंड में क्लिक हो जाए। क्योंकि देखिए, सीधे क्वेश्चन पेपर है वो यहीं से लिया जाता है, क्वेश्चन यहीं से बन के आते हैं, और जैसे ही हम इसका मैटर पढ़ेंगे हमको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन बने हुए हैं यहाँ से। तो देखिए, लिंग जो है इसमें जो है बताया गया है कि लिंग जो है विकारी शब्द होते हैं। मैं आप लोगों को शब्द ज्ञान वाला टॉपिक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उसके अंदर जो है विकारी और अविकारी, ये दोनों प्रकार के शब्द मैंने आपको बता दिए हैं। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें जो है लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन होता है, और अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग वचन काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। मुख्यतः इसमें अव्यय शब्द आते हैं जैसे क्रिया विशेषण आदि। लेकिन देखिए, जिन लोगों ने वो नहीं देखे हैं टॉपिक्स, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि जाकर के देखें उस मैटर को भी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आप एक बार विजिट करें। देखिए, इसमें जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द बताए गए हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बहुत ही इजी टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का मतलब जैसे ही हम जो शब्द है उसको बोलते हैं, हमको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आराम से जो है डिफाइन हो जाता है, माइंड में अपने आप पता चल जाता है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। तो देखिए, इसमें पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, लेकिन हमको बेसिकली जो ध्यान देना है वो यहाँ पर कुछ अपवाद दिए गए हैं, उनके ऊपर ध्यान देना है। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि जितने भी देशों के नाम हैं वो सारे पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन देखिए, जो श्रीलंका है और इंडोनेशिया भी जो है बोलने पर ऐसा लगता है कि कोई स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन जो है वो भी एक पुल्लिंग शब्द है। सॉरी, वो भी जो है एक पुल्लिंग शब्द है जो इंडोनेशिया है। इसके अलावा जो श्रीलंका शब्द दे रखा है वो शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में है, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि भाई सारे देशों के नाम जो हैं वो पुल्लिंग में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर श्रीलंका एक अपवाद है। इसी तरीके से देखिए, ग्रहों के जो नाम हैं उनमें जो है सारे ग्रहों के नाम हैं, लेकिन जो पृथ्वी है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। तो जो पृथ्वी जो शब्द है वो जो है हालांकि है तो ग्रह का नाम, लेकिन स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से देखिए, पेड़ों के नाम दिए गए हैं, लेकिन जो इमली का पेड़ है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आया है, और धातुओं के जो नाम हैं उनमें जो चांदी है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत है। इसी तरीके से जो ज्वार है, देखिए ज्वार बोलने में पुल्लिंग लगता है, लेकिन ये क्या है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। ये अपवाद पर हमको थोड़ा सा ध्यान दे करके जाना है, बार बार ये अपवादों को आप पढ़ के जाएँ, क्योंकि इनमें से जो है क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना रहती है। इसी तरीके से देखिए, द्रव्य पदार्थ हैं उनमें लस्सी और चाय जो है वो अपवाद है, वो स्त्रीलिंग में आती है। और इसी तरीके से देखिए, समय सूचक शब्द जो है इसमें रात,
साय, संध्या और दोपहर, ये दोपहर देखिए दोपहर भी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है। और देखिए जो देखिए अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। हालांकि उसका जो टाइटल है इसमें दे रखा है, जैसे देवताओं के नाम हैं वो पूरे के पूरे जो हैं इस पुल्लिंग के अंतर्गत बताए गए हैं। और देखिए इसी प्रकार जो स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं ये शब्द आप रीड करें और जो अपवाद हों उनको आप देखिए इसमें से देख लीजिए। इसी तरीके से देखिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द किस तरीके से बनाए गए हैं वो सारा भी इसके अंतर्गत बताया गया है। देखिए नाना से नानी बन गया है, लड़का से लड़की, बहुत ही ईजी है इसलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि जो आपका प्रेशियस टाइम है वो मुझे ख़राब नहीं करना है यहाँ पर। और देखिए इसमें कुछ शब्द हैं, जैसे देखिए मोर, मोरनी, ऊँट। अब इसमें भी कुछ देखिए जैसे भेड़िया है, भेड़िया का मादा भेड़िया बनता है, ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। खरगोश का मादा खरगोश बनता है, भालू का मादा भालू बनता है। इसी तरीके से देखिए जो भिन्न रूप है उनमें है देखिए कवि का कवित्री, ये बहुत बार आया हुआ शब्द है कवित्री, ये संधि विच्छेद में भी आता है। और ये जो है आपके शुद्ध शब्द में भी आता है। शुद्ध शब्द बताइए तो देखिए कवित्री किस तरीके से लिखते हैं ये आपको देख लेना है। यह के अंदर छोटी की मात्रा और त्र पर बड़ी की मात्रा लग रही है, कवियत्री होता है। इसी तरीके से देखिए साध्वी, विदुषी, ये सारे शब्द जो है आने वाले हैं। इसी हमें कुछ नहीं करना है, हिंदी में बार बार इस मैटर को पढ़ना है, वो बहुत ज़रूरी है। हम अगर हमारे माइंड में सही शब्द है तो आधा खेल तो वहीं ख़त्म हो जाता है, हम आधा तो वहीं पर सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन। देखिए ये जो मैटर है वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें कुछ विशेष बातें दी गई हैं, जैसे तारा, देवता, व्यक्ति आदि शब्द जो हैं संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं किंतु हिंदी में पुल्लिंग में आते हैं। ये देखिए ये सारे जो है संस्कृत में तो स्त्रीलिंग बताए गए हैं, लेकिन हिंदी में जब आएंगे तो ये पुल्लिंग हो जाएंगे। इसी तरीके से देखिए आत्मा, बूंद, देह, बाहु आदि जो है शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है किंतु जो हिंदी है उसमें इनको स्त्रीलिंग माना गया है। और हम जो है हिंदी का पेपर फाइट करने वाले हैं, इसलिए हमको हिंदी में क्या माना गया है उसको प्रायोरिटी देनी है, ना कि संस्कृत में क्या माना गया है। जो लोग संस्कृत भी सेकंड लैंग्वेज में लेते हैं उन लोगों के लिए भी बेनिफिट मिलेगा अगर इस वीडियो को वो लोग देख रहे हैं तो, कि संस्कृत में क्या है और हिंदी में क्या है। देखिए संस्कृत में इमा प्रत्यांतक शब्द यथा, महिमा, गरिमा, लघिमा, सीमा आदि शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन हिंदी में जो है ये सारे शब्द जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए इन सभी को आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा देखिए नीचे जो पदवाची नाम, राष्ट्रपति जो होता है चाहे स्त्री हो या पुरुष उनके लिए राष्ट्रपति यूज होता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, मैनेजर, प्रिंसिपल, देखिए इसके अंतर्गत स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों तरीके के जो हैं शब्द आते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए लिंग से संबंधित जो मैटर था वो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं हिंदी पढ़ाती नहीं हूँ यहाँ पर, केवल मैं आपको जो मैटर है वो प्रोवाइड करवाती हूँ। इसके अलावा थोड़ा बहुत जितना मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, आपकी हेल्प कर सकती हूँ, वो मैं यहाँ पर करती हूँ। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं अच्छी तरीके से। एक दो जगह मिस्टेक भी निकली है, करेक्शन किया है, कोई बात नहीं, वो स्वागत है आपका, उससे मेरा खुद का इम्प्रूवमेंट होता है, इसलिए मैं उन चीज़ों को ऐसा नहीं लेती। आप लोग बिल्कुल बताएं जहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत है, ताकि हम लोग सुधार कर सकें। और देखिए अगला जो टॉपिक है वो मैं वचन का लेकर के आऊँगी, एक वचन और बहुवचन, वो पूरा जो भी है मैटर वो दोनों बुक्स में जितने भी उनसे रिलेटेड शब्द हैं वो सारे शब्द मैं डालूंगी। तो जो फर्स्ट यूनिट में बहुवचन से रिलेटेड जो शब्द थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए अगर आप पूरे इन वीडियोस को देख जाते हैं, जितने भी वीडियोस मैं बनाती हूँ, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको कुछ और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी जगह से और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन के पीरियड में आपको पता है कि यहाँ पर जो है ऑफलाइन कोचिंग्स जो हैं वो प्रोवाइड नहीं है, और 2 सितंबर की जो डेट है वो अनाउंस कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो हम लोग यहाँ पर जितना हो सके अपने पास जो भी अरेंजमेंट्स हैं उनसे ही अच्छी स्टडी करने की कोशिश करें। इसी मकसद से जो है ये चैनल चालू करा गया है। आप प्लीज़ मेरे साथ लगातार जुड़े रहें और वीडियो को सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।